दोस्तों, एक बार सरदार पटेल भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस दिल्ली से बंबई से कोची की यात्रा कर रहे थे। उन्होंने कैप्टन से पूछा, यहाँ से गोवा कितनी दूर है? कैप्टन के जवाब देने पर उन्होंने कहा कि मुझे गोवा के पास ले चलो, मुझे नज़दीक से देखना है। कैप्टन थोड़ा असमंजस में दिखे, क्योंकि यह बात थी 1950 की और गोवा तब पुर्तगालियों के शासन में एक विदेशी प्रदेश था। बहरहाल पटेल के कहने पर शिप गोवा के पास पहुंचा। पटेल ने फिर पूछा, इस समय शिप पर कितने व्यक्ति तैनात हैं? कैप्टन ने कहा, लगभग 800। क्या इतने व्यक्तियों से गोवा पर कब्जा कर सकते हो? पटेल ने पूछा। कैप्टन ने थोड़ा सोचकर कहा, जी हाँ। तो पटेल ने कहा, ठीक है, फिर जब यहाँ हैं तो अभी कर लेते हैं। अब कैप्टन को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर पूछा, लेकिन जवाब वही मिला। वो अब सोच में पड़ गए। भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उन्हें एक विदेशी प्रदेश पर अचानक ही हमला करने की बात कर रहे थे। उन्हें इस तरह असमंजस में पड़े देख पटेल मुस्कुराए और कहा कि रहने दो, जवाहरलाल को तो जानते ही हो, उन्हें यह तरीका पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, जवाहरलाल गोवा को बगैर हिंसा के, यानी कि बगैर आर्मी की मदद के सुलझाना चाहते थे, लेकिन यह संभव नहीं था। नेहरू के असमंजस और निर्णय न ले पाने के कारण ही गोवा का मसला 1961 तक चला और तब भी पटेल का ही रास्ता अपनाना पड़ा। दोस्तों, 1950 में फॉरेन अफेयर्स कमेटी की बैठक में गोवा समस्या पर ही चर्चा चल रही थी। सब अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन पटेल खामोश थे। उन्होंने सबकी सुनी और फिर बोले कि क्या हम गोवा में घुस नहीं सकते, केवल 2 घंटे की ही बात है। लेकिन नेहरू ये बात सुनकर बौखला गए। उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस घटना पर फिर बाकी देशों का क्या रवैया रहेगा। खैर, पटेल फिर शांत हो गए और कुछ नहीं बोले। जिस तरह उन्होंने हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य कई सारे प्रदेशों के मसलों को सुलझाया था, उसी तरह यदि उनके हाथ नहीं बांधे गए होते तो गोवा भी 1950 तक भारत का ही हिस्सा होता। उनमें निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति थी और भारत के शत्रुओं को भांपने और पहचानने की भी। चीन को लेकर उनका आकलन बिल्कुल सही था, जिसे जवाहरलाल उस समय नहीं समझ पाए। खैर, यह कहानी आगे किसी वीडियो में। लेकिन यह तो तय है कि अगर पटेल ना होते तो भारत भारत ना होता। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। भारतीयों से भारत की बात के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।